श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2023 शनिवार का दिन है। रात के 10:15 हो रहे हैं और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गोल्ड पे डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं और जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको पता होगा कि इस समय मैं मुंबई में हूं और आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं होटल के कमरे से, सो दैट जो एक कनेक्ट है वो बना रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छूटे। क्या डेटा आने वाले हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, उनको इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा, तो गोल्ड का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले। कॉपी पेन लेके मेरा वीडियो देखा करिए, लेवल्स को ड्रॉ करने की कोशिश किया करिए ताकि आप उससे सीख सकें और उस लर्निंग से आप अर्निंग कर सकें। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें, बिकॉज रिस्क और रिवॉर्ड आपका है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में चांदी की। मैं कई बार आप लोगों को आगाह करता रहा हूं पिछले कुछ दिनों में गोल्ड सिल्वर के बारे में। लास्ट वीक मैंने कहा था कि ये सपोर्ट्स हैं, ये होल्ड होंगे तो एक बाउंस बैक आ सकता है, और जो सपोर्ट मैंने गोल्ड और सिल्वर में दिया था आपको, लगभग वहीं से हमें बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भी मन में, आपके भी मन में, कि क्या ये बाउंस बैक एक सेलिंग का मौका है, या इस बाउंस में जो नीचे से लोग फंसे हुए हैं इस गिरावट में उनको निकल जाना चाहिए। जो 80-85 हज़ार की बात हो रही थी, चांदी उधर की तरफ निकल जाएगी, या मार्केट में बाइंग अगर नहीं करी है तो बाइंग करना चाहिए। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आने वाले हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी सोमवार को हाफ डे है यूएस मार्केट का, और मंगलवार को छुट्टी है, 4 जुलाई को छुट्टी है। छुट्टी किस चीज़ की है? इंडिपेंडेंस डे की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। अब सीधे चार्ट पे चलते हैं। चार्ट को अगर आप लगा के देखेंगे तो 69,852 का हाई लगा है। देखिए 69,852 का हाई लगा है, 67,833 का लो लगा है, और क्लोज छोड़ दीजिए। हमको ये नया कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। चलो, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है। अब तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखेंगे 70,923 का हाई लगा है, 68,872 का लो लगा है, और मार्केट जो है वो कहाँ बंद होते हुए दिखाई दी है? 70,000 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दी है। तो नीचे से 1000 पॉइंट ऊपर से 1000 पॉइंट नीचे और नीचे से 1000 पॉइंट ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं ये कैंडल बीच में बनी है। ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये है सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट और ये चलेगा 5 जुलाई तक। 5 जुलाई के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा करंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करंट कॉन्ट्रैक्ट है। चार्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैं आपको बाद में बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस दे देता हूं आपको। एक रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिए 71,900 का। 71,900 किसी भी तेजी के लिए मार्केट को इस एमआ के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा वीकली लेवल के, ट्रेंड शिफ्ट के लिए, कि जो गिरावट का ट्रेंड था वो खत्म हो गया है, ये कहने के लिए। और वो लेवल अभी भी यहाँ से 2021 पॉइंट ऊपर है। 72,100 के ऊपर जब गोल्ड चलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो वापस 75,000 और 77,000 के घर देख सकता है। जब तक 72,100 72,100 के ऊपर चांदी चलना शुरू नहीं करती है तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो सेलर्स हैं। लेकिन क्या ये 2000 पॉइंट हमें ऐसे ही छोड़ देने चाहिए? नहीं। उसके लिए क्या करना है? देखिए, उसके लिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दे देता हूं, सपोर्ट लाइन। देखिए, ये है एक सपोर्ट लाइन वीकली पे। ये सपोर्ट लाइन, इसको कलर कर देते हैं ग्रीन ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं ताकि आप उसका फायदा ले सके। जब तक ये ग्रीन लाइन होल्ड कर रही है तब तक ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए फिर से एक कैंडल बनती है, ये ग्रीन लाइन को होल्ड करती है,
तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 72,000 का लेवल हमें टेस्ट होता हुआ दिखाई दे जाए, इसी हफ्ते दिखाई दे जाए। मैं फिर से अपनी बात को कंप्लीट करता हूं इस वीडियो में कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 72,000 का लेवल हमें इसी हफ्ते बनता हुआ दिखाई दे जाए सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में। जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मिस्टेक मत करिएगा। जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ऑब्सोलीट हो गया है, सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट करंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अब वही ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कंफ्यूज मत होइए, जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग सही में ट्रेडर हैं, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्यों मैं बता रहा हूं कि सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट ही अब करंट कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ऑब्सोलीट हो गया है, अनट्रेडेबल हो गया है। चलिए, ये तो वीकली का चार्ट था। अब थोड़ा मैं डेली का पैटर्न हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, डेली में 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल है। मंडे का कैंडल है, मार्केट स्टार्ट हुई 69,700 से, 70,443 का हाई बना, 70,201 पे जाया गया। ट्यूसडे को मार्केट में एक तेजी देखने के लिए मिली, 70,923, लो बना है 70,079 का, और जो क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है वो 70,281 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट डे, अब ये आपको एक देखना होगा कि मार्केट ने किया क्या। देखिए, इस पे अगर हम ड्रॉ करें, सिंपल, बहुत ही आसान तरीकों से मैं आपको सिखाऊंगा और पैसा बनवाऊंगा, कोशिश तो यही रहेगी। अब आप बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। और एक लाइन में आपके लिए ये खींच देता हूं और हम इन दोनों को दे देते हैं कलर। ये चुकी है हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी सपोर्ट की लाइन है, तो हम इसको कलर दे देते हैं ग्रीन। और ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको दे देते हैं कलर रेड। जब तक ये टूटती नहीं है, देखिए ये असेंडिंग है। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऊपर की तरफ मतलब लोज जो है वो हायर हैं, और हायर हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब लोअर हाईज बन रहे थे, ये समझिए। अब अगर मार्केट इस नेकलाइन को तोड़ देती है, इसके ऊपर निकल जाती है, इसके ऊपर सस्टेन करने लगती है, तो स्ट्रेट अवे 71,000 का लेवल हमें कल के कल देखने के लिए मिल सकता है, मंडे या ट्यूसडे में देखने के लिए मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं पे अगर ये वीकली पैटर्न इसको होल्ड करता है, तो जो मैंने अभी आपको एक लेवल दिया है 72,000 तक भी मार्केट इजिली जा सकती है। कॉम्प्लिकेट मत करिए, जो कह रहा हूं उसको समझिए, उसको ड्रॉ करिए। कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बोलता हूं हमेशा कि आप अकाउंट ओपन कर लीजिए एंजल ब्रोकिंग में। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर लेंगे, पूरा चार्ट आपको फुल फ्लैज फ्री में मिलेगा। ये लाइंस वहां आप ड्रॉ भी कर सकते हो, तो ये लाइन ड्रॉ कर लो, उसको कलर दे लो। अब देखो, इसके नीचे तो मार्केट, अब इसके नीचे जाने से मतलब मत रखो, इसके नीचे बंद करवाओ मार्केट को। सेम चीज है, देखो ये नेकलाइन ब्रेक हो रही है। अब नेकलाइन ब्रेक होके इसके ऊपर कैंडल निकलना जरूरी है। अगर इसके ऊपर कैंडल निकल जाती है, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर लेती है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि मंडे या ट्यूसडे में ही आपको 71,000 का लेवल देखने के लिए मिल जाए। और वीक के अंदर, जो आने वाला वीक है, जो स्टार्ट हो रहा है 3 जुलाई से, उस वीक में आपको जो 72,000 तक के लेवल दिए हैं वो भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बस शर्त अभी तो यही है, और वो शर्त है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करनी चाहिए। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल बॉर्डर पे हुई है। और साथ ही साथ दूसरी शर्त यह है कि इस ग्रीन वाले के नीचे मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होती है तो याद रखिए, सिल्वर सेल ऑन बाय ऑन डिक्लाइन हो जाएगा। अगर इसके नीचे बंद नहीं होती है तो सिल्वर बाय ऑन डिक्लाइन हो जाएगा। और उसके जो टारगेट्स हो सकते हैं, पॉसिबल टारगेट्स जो हो सकते हैं, वो 71,000 और 72,000 तक भी हो सकते हैं। वहीं पे दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है दोस्तों कि अगर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक ही ना हो, इसके ऊपर मार्केट जाए ही ना, और एक और ट्रेंड लाइन हम क्रिएट कर दें इस तरह से, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट पकड़ ले, तो दूसरा आउटकम हो सकता है कि अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट पकड़ लेती है तो वापस हमें नीचे की तरफ सपोर्ट टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। हमेशा एक ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं तो दोनों सिचुएशंस आपके पास होनी चाहिए, इफ और बट होना चाहिए, और जब तक वो नहीं है तब तक ट्रेडर नहीं बन सकते आप। किसी भी तरफ की पोजीशन आंख बंद करके लेने से कुछ भी नहीं होगा। गोल्ड
एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो रहा है एज लॉन्ग एज 57,700 57,400 इज होल्डिंग। मैंने बताया वो चीज़, पिछले हफ्ते भी बताया, फिर बता रहा हूँ। सिल्वर के अंदर भी मुझे लगता है कि किसी भी बड़ी गिरावट के लिए 67,200 टूटना ज़रूरी था। पिछले कॉन्ट्रैक्ट का नहीं टूट पाया। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सेम लेवल, एक बार ये करंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए सेम लेवल होगा। अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पे देखो, इस कैंडल को देखो, ठीक है, 67,515 का लो दिख रहा है आपको, नहीं टूट पाया। वो जो लो की हम बात कर रहे थे वो लो ब्रेक नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन कि मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने के लिए मिला। ओवरसोल्ड थी, RSI के टर्म्स में भी एक रिकवरी ड्यू थी, ऊपर से गिरती चली आ रही थी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट को चलाने के लिए, लेकिन सारे काउंट करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई आपको। मंडे को छुट्टी है, हाफ डे यूएस की, ट्यूसडे को पूरी छुट्टी है, उसी में काम हो जाएगा। 71,000 जाना होगा इसको, मंडे ट्यूसडे में ये चली जाएगी, और उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट देना होगा तो फिर 72,000 100-200 तक चली जाएगी, और अगर ब्रेकआउट नहीं देना होगा तो फिर कंसोलिडेट करेगी। लेकिन मेरे को लगता है, मेरी थिंकिंग ये है कि अगर मार्केट 68,800 को, मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं जो आपके सामने है, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की, अगर 68,800 को मार्केट होल्ड करती है तो 72,200 तक इजीली जा सकती है। उसके ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी वो डिसाइड होगा 72,200 के वीकली क्लोजिंग का। अगर ऊपर होती है तो 74-75 के रास्ते 73-100 तक तो मिनिमम खुल जाएंगे, और नहीं होती है तो फिर वहां से भाई लौट के बुद्धू घर को आ जाएंगे। सिंपल सोबर। चलो, फिर भी कुछ लोगों के लिए रेजिस्टेंसेस बता देता हूं, जिनको जानना है, जिनको रेजिस्टेंस चाहिए। वैसे तो मैंने खोल के चीजें बता दी हैं, फिर भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस प्लीज नोट कर लीजिए। 70,500 का पहला रेजिस्टेंस, 70,970 980 का दूसरा रेजिस्टेंस, 72,200 का फाइनल रेजिस्टेंस। इंग्लिश में 70,500 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस, 70,980 के आसपास सेकेंड रेजिस्टेंस, 72,200 के आसपास थर्ड और फाइनल रेजिस्टेंस। सपोर्ट लिख लीजिए आप 69,300 पे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 69,300 लिख लीजिए प्लीज। 68,800 के आसपास दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और फाइनल सपोर्ट 67,200 लिख लीजिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं, बाहर हूँ, पूरा दिन मेरा चला गया मीटिंग्स में, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ट्रेनिंग में चला गया, लोगों को सिखाने समझाने में चला गया, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि सर वीडियो स्किप मत करिए। तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अकाउंट ओपन करिए हमारे साथ, और कैंडल स्टिक को समझिए। 21 स्पेशल मैजिकल कैंडल स्टिक का कोर्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, उसके लिए 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। क्या करना है आपको, इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए, अकाउंट ओपन करिए, फॉर्म भर दीजिए। 21 मैजिकल कैंडल स्टिक का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें, कौन सा डेटा आने वाला है, वो डेटा क्या कर सकता है, इस तरह के बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बस इतनी ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी एक और वीडियो में मुलाकात होगी, कोशिश करूंगा वो डेटा वाला वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। अगर कल नहीं बना पाया तो परसों बनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज परसों मैं वापस चला जाऊंगा बॉम्बे से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।